कौन छुड़ाएगा अनुपमा को मुंबई की जेल से? जसप्रीत, पंडित जी या फिर राही? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पंडित जी के साथ जो हादसा हुआ है, सच में किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा ना हो। बच्चे हों तो अच्छे होने चाहिए, चलो थोड़े बहुत बिगड़े हुए भी होने चाहिए, मगर इतने नहीं। बहुत ही बुरा किया तरुण या रमन, जो भी इनका नाम है, पंडित जी के साथ। मगर उससे भी ज्यादा बुरा हुआ अनुपमा के साथ। पंडित जी तो हॉस्पिटल में है और पंडित जी को होश आया नहीं आया, क्या हुआ, पंडित जी ने अनुपमा को बचाया नहीं बचाया, अगर पंडित जी ने नहीं बचाया तो किसने बचाया? तो ये सारी बातें इसी वीडियो में करते हैं, क्योंकि अनुपमा अब बड़ी मुसीबत में है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अनुपमा हमेशा मुसीबत में तभी पड़ती है जब अनुपमा के इमोशंस, अनुपमा की प्रैक्टिकलिटी जो थोड़ी बहुत अनुपमा पे है, वो भारी पड़ जाते हैं। अनुपमा ने पंडित जी को हॉस्पिटल तो पहुंचा दिया, नंगे पैर भागी। बहुत ही इमोशनल सीन, बहुत ही दिल को रुलाने वाला सीन, कैसे वो पंडित जी को लेके गई। चलो एम्बुलेंस वाली बात तो एक हंसी मजाक है, बट कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं बार बार आपकी लाइफ में कि आपको मजबूर होना पड़ता है और आपको फटाफट से उस इंसान को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता है जिसकी जान जोखिम में है। तब आपको जो समझ में आता है आप करते हो। अनुपमा ने वही किया। मगर यहाँ अनुपमा को जब वापिस आती है दवाइयां ढूंढने के लिए, सब ढूंढने की, जब दवाइयां मिल गई हैं तो प्रिस्क्रिप्शन ढूंढने क्यों लग गए? जबकि डॉक्टर ने कहा कि आपको टाइम बहुत कम है, जाना आना उसमें भी टाइम लगना। और फिर जब खाली घर है और बेटा ऐसा देख लिया है अनुपमा ने, तब अनुपमा ने दिमाग क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे अनुपमा हमेशा वीक पड़ती है कि अनुपमा इमोशंस में वो खतरे भूल जाती है जो इसके आगे आ सकते हैं, इसीलिए तो पकड़ी गई। अब इसमें मैं तरुण की गलती नहीं निकालूंगी, क्योंकि तरुण अनुपमा से पहली बार मिला है, वो नहीं जानता अनुपमा कैसी औरत है। जो अपने पिता को ही नहीं पहचानता, वो किसी और को क्या ही पहचानेगा? यानी कि शरीफ लोगों को पहचानने की उसकी आंख नहीं है। अब अनुपमा को अपने पिता की अलमारी के साथ देखेगा तो वो तो उसके ऊपर शक डालेगा ही डालेगा, क्योंकि ये चोरी करने आई, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। अब यहाँ पे अनुपमा को पुलिस स्टेशन में लेके गए हैं, पकड़ लिया गया है, क्योंकि वहां से तो अनुपमा ठीक ठाक वापस आ गई। अनुपमा ने दवाइयां भी दे दी है, हॉस्पिटल में सब कर दिया है। अनुपमा अपने घर पे आ गई है, जसप्रीत और भारती के पास। मगर उस बेटे ने बाद में पेपर्स ढूंढे हैं पूरे घर में, तब तो उसे छोड़ दिया अनुपमा को। अनुपमा की वीडियो भी बना ली है, क्योंकि वो शाना है ना, उसको हर चीज चाहिए कि अपने पिता से पेपर लेने के लिए। तो अनुपमा को बाद में उसने पुलिस भेजी जब उसको पेपर्स नहीं मिले। पहले उसने सोचा होगा कि मैं पेपर्स लेके काम करके निकल जाता हूं, मुझे इन पुलिस के झंझट में पड़ना नहीं है। मगर जब पेपर्स नहीं मिले तो उसने सीधा सीधा अनुपमा पे इल्जाम लगाया कि इसने हमारे घर पे चोरी की है। पहले नहीं लगाया, बाद में लगाया, जब पिता एडमिट हो गए, दवाइयां दे दी गई पिता के लिए, प्रिस्क्रिप्शन चलेगी, जो भी था चला गया, बाद में लगाया, क्योंकि प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं मिले। तो अब अनुपमा जेल में है। उस दौरान जब ये गर्मा गर्मी बहस हो रही थी तरुण की और अनुपमा की, जो भी आने वाले सीन में दिखाएंगे, तब राही का फोन आना, ये अपने आप में ही एक कनेक्शन की बात होती है, माँ और बेटी की। उस समय बात ना हो के भी बात होना, तो आई एम श्योर कि अनुपमा ने वो फोन उठा लिया। मगर बोलने से पहले ही तरुण का वो झगड़े वाला टोन आ गया, और उस फोन को जो झगड़ा है वो राही ने उधर सुन लिया, और राही को पता चल गया कि यहाँ पे अनुपमा है, क्योंकि आवाज तो पहचानती है, और मनोहर जी को कुछ हुआ है। क्योंकि जितना मैं समझ सकती हूँ कि जसप्रीत भी छुड़ा सकती है, जसप्रीत भी छुड़ाने का पूरा अरेंजमेंट करेगी, मगर जसप्रीत को टाइम लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मिडिल क्लास, पैसे का जुगाड़ नहीं होगा, लोगों का जुगाड़ करने पड़ेगा, किसी को प्लीज करना, किसी को कुछ करना। मगर यहाँ पे राही, जो कि मनोहर जी की हालत के तौर पे पराग कोठारी को लेके आएगी या प्रेम को लेके आएगी?
मोस्ट प्रोबेबली पराग कोठारी को ही लेके आएगी, क्योंकि आजकल उनकी जुगलबंदी बड़ी अच्छी चल रही है। तो पराग कोठारी को लेके आएगी तो यहाँ पे पता चलेगा कि अनुपमा है, तो वो अनुपमा को जेल से छुड़ा सकती है, क्योंकि पंडित जी की हालत लगती नहीं है। अगर पंडित जी थोड़े होश में आते तो वो अभी ये जानेंगे कि नहीं जानेंगे कि अनुपमा जेल में है। अगर जानते हैं तो पंडित जी अपना बयान देंगे, जो भी करेंगे। बट यहाँ पे राही की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत लग रही है, क्योंकि राही पंडित जी की हालत सुन के आएगी कि मनोहर जी को कुछ हो गया है, पापा हमें तुरंत मुंबई जाना चाहिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। अनुपमा को पहचाने ना पहचाने, मगर पंडित जी के बहाने राही वहां पे पहुंच सकती है, और फिर राही के सामने ये सच आएगा। अगर राही के साथ प्रेम आता है तो फिर तो बहुत ही क्लियर हो गया कि इधर राही जो है पंडित जी को हॉस्पिटल में देखने जाएगी, उधर प्रेम अनुपमा को देखेगा जेल में, प्रेम अनुपमा को छुड़ाएगा। तो ये बहाना राही का मुझे बनता हुआ लग रहा है। तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि जसप्रीत भी कोशिश करेगी, जसप्रीत की वहीं पे जो है राही से आमना सामना भी हो सकता है, पंडित जी के हॉस्पिटल में या कहीं पे भी हो सकता है, जो मैंने कल ही वीडियो शेयर की है। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है, मगर राही की पॉसिबिलिटी मुझे मुंबई पहुंचना, पंडित जी का हालचाल देखने के लिए, और ये जानना कि पंडित जी कैसे हैं, इसी बहाने प्रेम का पहुंचना या पराग का पहुंचना। पॉसिबिलिटी प्रेम की भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रेम पहुंचेगा तो अनुपमा को जेल से छुड़ाएगा। तो ये सब लग रहा है, बाकी आप लोग बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।